नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है भारत न्यूज 24 के इस खास पेशकश में। डुमरी उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। आज मंत्री बेबी देवी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी डुमरी पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए उपचुनाव में महागठबंधन की जीत तय बताई है। पहले तो हाँ ना ही कहां से आ गया, कैसे आ गया, नहीं हो सकता, ये हो सकता, वो हो सकता, फलना ढलता तुमका दुनिया की बातें। फिर जब हमने प्रूफ कर दिया कि तुम्हारे से हमारा पैसा निकलता है, तब धीरे धीरे पैसा इन लोगों ने देना शुरू किया। जब हमने और आवाज बुलंद की तो मेरे पीछे सीबीआई और ईडी भेज दिया, पकड़ लो उसको, जेल में डाल दो। अरे यार क्या बात करते हो, झारखंड का आदमी जेल से डरता है क्या? इनके आका लोग बोलते हैं परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति से देश को निजात दिलाएंगे। इसके साथ ही एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी ने भी नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, विधायक लंबोदर महतो, बीजेपी विधायक नारायण दास, रणधीर सिंह समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि डुमरी उपचुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन था और 5 सितंबर को मतदान होना है। इसी पर और भी चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी शरद डुमरी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, आज दोनों गठबंधन के प्रत्याशियों ने, या इंडिया की बात कर लें या एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी की बात कर लें, दोनों ने पर्चा भरा है। आप जमीन पर मौजूद हैं, जमीन की जनता क्या कह रही, वो किसके साथ है? इस बार किसके गठबंधन में ज्यादा दमखम दिख रहा है और जनाधार किसका ज्यादा नजर आ रहा है? देखिए आयुष, यह कहना तो कठिन होगा कि किसके तरफ जनाधार ज्यादा दिख रहा है। एक तरफ जहां सहानुभूति की लहर है बेबी देवी के पक्ष में, चूंकि जगन्नाथ महतो को अभी गुजरे ज्यादा समय नहीं हुआ है और ये जो गढ़ है माना जा रहा है जगन्नाथ महतो का, डुमरी विधानसभा सीट, यहाँ पर जो है वो पिछले 2005 से लगातार जीतते आए हैं और इसको झारखंड मुक्ति मोर्चा और जगन्नाथ महतो का गढ़ माना जाता है। और इस सीट पर उनके नहीं रहने के बाद उनकी पत्नी को, धर्मपत्नी को यहाँ पर से उतारा गया है। ये हेमंत सोरेन का बहुत कहेंगे बहुत सूझबूझ से उठाया हुआ कदम माना जाएगा, क्योंकि सिंपैथी का जो एक लहर है, जो सहानुभूति की लहर है, वो उनके फेवर में है और उसको कैश करने की कोशिश झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की है। वहीं यशोदा देवी को अगर मानेंगे तो यशोदा देवी इससे पहले भी आजसू की टिकट पर लड़ चुकी हैं और अच्छी टक्कर उन्होंने दी है अपने प्रतिद्वंदी को पिछले वर्ष, जो विधानसभा चुनाव हुआ था जगन्नाथ महतो को। तो उसके बाद वो दूसरे नंबर पर रही और अच्छी टक्कर देने के बाद इस बार जो है वो भी काफी दमखम में है। और इस बार उनके लिए एडवांटेज की बात यह है कि पिछले साल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था, प्रदीप साहू को उतारा गया था भाजपा के द्वारा। इस बार जो है वो एनडीए गठबंधन के रूप में है और आजसू को भाजपा का समर्थन प्राप्त है। तो कहीं न कहीं अगर दोनों के वोट बैंक को, जैसा इनका जो गणित कहता है कि दोनों के वोट बैंक को अगर मिला दिया जाए तो जो जगन्नाथ महतो को जो वोट मिला था उससे ज्यादा हो जा रहा है। तो इसके अनुसार एनडीए जो है वो जीत अपना दर्ज करने जा रही है। एनडीए का कहना है जो यशोदा देवी हैं उनके और सुदेश महतो उनके साथ देखे गए थे, वो भी जो है नामांकन कराने के लिए आए थे। उनका कहना है कि ये जीत निश्चित हो जाएगी, इसलिए कि पिछले वर्ष हम लोग अलग अलग चुनाव लड़े थे और इस वर्ष एक साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बेबी देवी का अपना तर्क है, उनका कहना है कि जो कार्य
उनके पति जगन्नाथ महतो अधूरा छोड़ गए थे, नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, और इस बीच उनका देहांत हो गया। उनके काम को करने के लिए वो आ रही हैं और जनता उनको आशीर्वाद देगी, निश्चित रूप से देगी, क्योंकि वो काफ़ी उनकी पॉपुलैरिटी थी डुमरी विधानसभा क्षेत्र में, डुमरी क्षेत्र में डुमरी के लोग उनको काफ़ी प्यार करते थे। यही वजह है कि वो जो है उनकी अधूरे सपने को पूरा करने के लिए खुद मैदान में उतर गई हैं। तो दोनों जो प्रत्याशी हैं, दोनों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों अपने अपने अनुसार उसको कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से मुकाबला ये होता है, क्योंकि दोनों जो हैं महिला प्रत्याशी हैं और दोनों के अपने दम पर दोनों का अपना एक जनाधार है डुमरी क्षेत्र में, और ये कहें कि दोनों एक ही जात से भी आते हैं, तो इसलिए काफी दिलचस्प होगा देखना कि ये मुकाबला एकदम कांटे की टक्कर होने वाली है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बेबी देवी के समर्थन में आए, और इधर एनडीए के जो घटक दल हैं उनके सारे नेता, चाहे वो भाजपा के रणधीर हो जो पूर्व मंत्री हैं या सुदेश महतो हैं, ये सारे लोग जो है यहाँ पर, लंबोदर महतो हैं भाजपा के, वो सब लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जो है मथुरा महतो, एक सीनियर लीडर हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से पहुंचे थे। तो ये कहना बहुत कठिन होगा कि किसकी जीत होगी और किसका जनाधार अभी भारी है, क्योंकि अगर ग्राउंड रियलिटी को हम देख, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बारे में, बेबी देवी के बारे में, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी यशोदा देवी के बारे में, लेकिन यहां पर एक थर्ड फ्रंट भी सामने आ रहा है। एआईएमआईएम प्रत्याशी अब्दुल मोबिन रिजवी, उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया है। अब्दुल मोबिन रिजवी के नामांकन दाखिल करने से किसको फायदा, किसको नफा होता, किसको घाटा होता नजर आ रहा है इस बार? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इन दो प्रत्याशियों के अलावे कुल 6 लोग नामांकन किए हैं आज, और ये काफी दिलचस्प तो होगा ही, लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि अगर डुमरी की जनता और यहाँ का जो अगर हम देखते हैं कि वो क्या चाहती है, तो डुमरी की जनता इन्हीं दो के बीच बंटी हुई है। एक तरफ एनडीए की प्रत्याशी और दूसरी तरफ आईएनडीआईए गठबंधन जो है उसकी प्रत्याशी, यानी बेबी देवी और यशोदा देवी, इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला है। बाकी जितने भी और प्रत्याशी हैं उनके बीच उस तरह का कोई नहीं है, न उधर कोई रुझान है लोगों का, न लोग उन पर कोई चर्चा करना चाह रहे हैं। लोगों का बस यही मानना है कि ये दो प्रत्याशी हैं, इन्हीं दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगी और दोनों के बीच की ही लड़ाई है, और दोनों के अपने अपने मुद्दे हैं और एक दूसरे के प्रति पुराना मतभेद भी है। तो इसको लेकर ये कांटे की टक्कर होगी और मामला भी, ये लड़ाई दिलचस्प होगा, और यही कारण है कि पूरा देश जो है अभी डुमरी विधानसभा पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। आप देख रहे हैं कि जैसे 7 विधानसभा क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहा है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कुछ हो रहा है तो चर्चा में यह डुमरी विधानसभा है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व मंत्री जो हैं जगन्नाथ महतो, उनका ये सीट खाली हुआ है, और उनकी पत्नी को लड़ाकर कहीं न कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो बहुत सूझबूझ का अपना परिचय हेमंत सोरेन ने दिया है यह निर्णय लेकर। तो इससे जी शरद, आपने जिस तरह से बताया कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एआईएमआईएम के ऊपर यह आरोप लगता रहा है, और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के भी कुछ नेता कह रहे हैं कि जहां पर बीजेपी को डर सताने लगती है वहां वोट काटने के लिए एआईएमआईएम प्रत्याशी को उतारा जाता है। मतलब अगर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बात कर लें तो सीधे तौर पर वो एआईएमआईएम पर आरोप लगाती है कि वो बीजेपी की बी विंग है। ऐसे में अब्दुल मोबिन रिजवी के मैदान में उतरने से क्या मुस्लिम वोटों की संख्या में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए, एक चीज ये कहना होगा कि एआईएमआईएम जो है ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। कोई भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो ये जानते हैं कि एंटी बीजेपी कौन है, वो उसकी तरफ जाएंगे। अगर आप और भी जगहों का चुनाव देखेंगे तो वहां पर ऐसे कहा जाता है कि कांग्रेस की तरफ मुस्लिमों का रुझान होता है, कभी आम आदमी पार्टी की तरफ मुस्लिमों का रुझान होता है। अगर आप क्षेत्रीय दलों में देखेंगे यूपी और बिहार के चुनाव में तो आरजेडी के तरफ और यूपी में समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिमों का रुझान होता है। लेकिन अगर एक आप क्लियर लाइन में देखेंगे तो जो एंटी बीजेपी
रहती है जिस राज्य में, उधर मुस्लिमों का रुझान होता है। तो इस यहाँ डुमरी विधानसभा में भी यही फॉर्मूला लागू होगा कि यहाँ पर एंटी बीजेपी कौन है। एनडीए की जो प्रत्याशी हैं यशोदा देवी, उनके विरुद्ध खड़ी हैं बेबी देवी। तो बेबी देवी की तरफ जो है रुझान मुसलमानों का है और वो एआईएमआईएम को वोट करके अपना वोट जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। उनका है कि किसी भी तरह से बीजेपी और एनडीए को रोकना है। इसके लिए मुस्लिम समुदाय जो है वो आईएनडीए गठबंधन की तरफ जाएगा, ऐसा एक परसेप्शन है। ऐसा यहाँ पर आम लोगों से बातचीत के बाद ऐसा ही प्रतीत होता है। के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शरद। हम आपको बता दें कि डुमरी उपचुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। एनडीए प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी दोनों आमने सामने हैं। एक से बढ़कर एक चुनावी रणनीतियां देखने को मिल रही है। जितने भी राजनीतिक लोग हैं, या फिर एनडीए गठबंधन की बात कर लें या इंडिया गठबंधन की बात कर लें, वो पहुंचे नजर आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेबी देवी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया है और लोगों से उनके पक्ष में वोट करने की अपील की है। आपको बता दें कि बेबी देवी ने आज पर्चा भर दिया है, जो कि दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी है। इनके पक्ष में आज इंडिया गठबंधन के कई नेता मंच पर नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और साथ ही बेरमो विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, माले विधायक विनोद सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता आज बेबी देवी के नामांकन के दौरान मौजूद रहे। वहीं अगर यशोदा देवी की बात कर लें, तो यशोदा देवी के नामांकन में जो कि एनडीए प्रत्याशी हैं सुदेश महतो समेत नारायण दास और बीजेपी और आजसू के कई नेता मौजूद रहे।